हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड यूनिट 1 पार्ट बी फॉर क्लास 10th और फर्स्ट सेशन है दैट इज़ स्टाइल्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टाइल्स एंड अप्लाई इन क्रिएट एंड अप्लाई इन डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनती है वो बनती है हमारी राइटर में, तो हम राइटर के थ्रू आज इसको करेंगे। ओके, सो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे व्हाट आर स्टाइल्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स पढ़ेंगे लाइक पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल एक्सेट्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू अप्लाई दीज स्टाइल्स। उसके हमारे पास 5 डिफरेंट वेज अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज स्टाइल मेन्यू इन राइटर, जो स्टाइल मेन्यू दिया होता है राइटर पे उसके द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो है, जिसको हम साइड बार भी कहते हैं। फ्लोटिंग होती है, उसको आप इधर उधर ले जा सकते हैं, फ्लोट करती है वो, तो उसको फ्लोटिंग विंडो भी कह सकते हैं आप। उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। तीसरा है फिल फॉर्मेट मोड, और फिल फॉर्मेट मोड के थ्रू अप्लाई करेंगे स्टाइल्स। फोर्थ वन इज अप्लाई स्टाइल लिस्ट एंड फिफ्थ वन इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आज हम करेंगे डिस्कस सिर्फ 3 मेथड्स हमारे पास यहाँ पर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर स्टाइल्स? स्टाइल क्या है? ओके, a style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. ओके, मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। सो स्टाइल क्या है? सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जो हम अप्लाई करते हैं किस पे? पेजेस पे, टेक्स्ट पे, फ्रेम्स पे, या फिर किसी भी एलिमेंट्स पे। क्यों अप्लाई करते हैं? सो दैट वी कैन चेंज देयर अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, क्विकली चेंज करने के लिए हम कोई सेट ऑफ फॉर्मेट्स लगाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है ऑफन अप्लाइंग ए स्टाइल मीन्स अप्लाइंग अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर स्टाइल का मतलब क्या है कि जब हम एक साथ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स को एक साथ विद इन अ सिंगल क्लिक अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टाइल। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल, यहाँ मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। स्टाइल स्टाइल ये 2 अलग तरीके हैं। देखो, एक ही स्टाइल, एक वर्ड है स्टाइल, इसको मैंने 2 डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पर लिखा है। इसमें इसका फॉन्ट साइज़ अलग है, फॉन्ट फैमिली डिफरेंट फॉन्ट फैमिली को ये बिलोंग कर रहे हैं, कलर चेंज है इनका, एक को अंडरलाइन किया गया, एक विदाउट अंडरलाइन है। तो इस तरीके से ये दोनों डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास। इसको हम समझते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मेट्स पढ़ा है, तो हम इसको समझते हैं लाइब्रेरी ऑफिस में जाके। ओके, सो हम यहाँ से, सॉरी, ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा था। सो हम देखेंगे पहले फॉर्मेटिंग क्या है, कि फॉर्मेटिंग थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो मुझे इंडिविजुअली इसको, ये जो एक लाइन है यहाँ पे, इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉन्ट नेम चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका फॉन्ट का साइज़ चेंज किया, फिर मैंने इसको बोल्ड किया, फिर मैंने इसको इटैलिक किया, और मैंने अंडरलाइन किया। ये मैंने अलग अलग 4-5 ऑपरेशंस फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसके ऊपर। यही सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके एक स्टाइल के अंदर डाल सकती थी, और फिर मुझे इतने ये 4 चीज़ें ना करने की जगह मैं सिंपली एक स्टाइल अप्लाई कर देती यहाँ पर, तो वो ग्रुप ऑफ जो स्टेट फॉर्मेटिंग थी वो अप्लाई हो रही थी। फॉर एग्जांपल, अब अप्लाइंग जो स्टाइल है इसको मैं स्टाइल करती हूँ, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट यहाँ रखना है, और मैं यहाँ से स्टाइल बार से स्टाइल्स को चूज़ करूँगी। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप, मैं यहाँ से टाइटल स्टाइल ले रही हूँ, और आप देखो अप्लाइंग स्टाइल्स का जो टाइटल स्टाइल्स है वो चेंज हो गया है। पहले वो इतना स्मॉल साइज़ में था, अब आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग स्टाइल्स कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइटल 1 हो गया, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ स्टाइल पे जाके, फिर मैंने हेडिंग 2 पे गई। ओके, अभी फिर से चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, स्टाइल से देखो ओवरऑल उसका कलर, परफॉर्म, हर एक चीज़ चेंज हो गई है। मीन्स ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई हुई है, बल्कि जो नीचे वाली लाइन है इसमें मैंने हर एक चीज़
खुद से अप्लाई की थी। अगर मुझे इसका कलर भी चेंज करना था तो फिर मुझे कलर पे जाकर इसको कलर चेंज करना पड़ता। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टाइल में क्या हो गया था, डायरेक्टली कलर भी ब्लैक हो गया था ग्रीन से, और इसका पूरा हर एक चीज़ चेंज हो गया था, नेम चेंज हो गया था, साइज़ चेंज हो गया था, और बोल्ड जो जो भी इसमें एक साथ ऑपरेशंस फॉर्मेट लगाए थे वो सारे ऑटोमेटिकली विद इन अ सिंगल क्लिक चेंज हो गए थे। यहाँ पर जस्ट मैंने क्लिक किया था। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है स्टाइल में और किसमें, जब हम इंडिविजुअल। ओके, सो अब हम वापस आ गए हैं। हम क्या समझते हैं, लॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि जो स्टाइल्स का जो फोकस है वो किस पे रहता है, कि व्हाट द टेक्स्ट इज रेदर देन हाउ इट लुक्स लाइक। जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया कि आपने देखा होगा जब मैंने स्टाइल पे गई थी तो स्टाइल पे हमने वहाँ पर देखा था कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या टाइटल करके था। इट मीन्स हम हमारा जो मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है, कि क्या है टेक्स्ट, क्या है, क्या वो टाइटल है, क्या वो एक सब हेडिंग है, क्या वो हेडिंग है, ठीक है, या क्या है वो, रेदर देन कि वो कैसा दिखता है या क्या उसकी अपीयरेंस है। ओके, तो वो एक लॉजिकल एट्रीब्यूट है, ना कि एक फिजिकल एट्रीब्यूट। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टाइल्स यूज्ड इन लाइब्रेरी ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स यूज होते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक दो मैंने एग्जांपल दिखाए थे आपको। सबसे पहले आता है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल, नाम से ही पता लग रहा है पेज स्टाइल का मतलब क्या है, वो स्टाइल विच इंक्लूड्स द ओवरऑल स्टाइलिंग ऑफ अ पेज। पूरे के पूरे पेज को स्टाइल करेगा। पूरे के पूरे पेज को स्टाइल करने में हम क्या होता है मेन चीज़, उसका हेडर, फुटर, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, पेज का बॉर्डर कैसा होगा, मार्जिन्स कहाँ से सेट कर रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ें हम पेज स्टाइल में देखेंगे। ओके, अगर हम कैल्क की बात करें, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस कंप्लीट की बात कर रहे हैं, तो लिब्रे ऑफिस में हमारे पास कैल्क भी होगा, इम्प्रेस भी होगा। तो कैल्क में हमारे पास पेज स्टाइल में सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स भी इंक्लूड होता है। ओके, so next is paragraph styles. A paragraph styles control all aspects of paragraph's appearance such as text alignment, tab stops, line spacing and borders, and can include character formatting. तो पैराग्राफ स्टाइल ओवरऑल पैराग्राफ को कंट्रोल करेगा, उसमें उस पैराग्राफ की अपीयरेंस होगी, उसका जो पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट्स को देखेगा कि किस तरह के अलाइंड है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। टैब स्टॉप्स को देखेगा कि कितने हैं, लाइन स्पेसिंग की दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स किसकी बॉर्डर की बात हो रही है, ये पैराग्राफ की बॉर्डर की बात हो रही है। एंड करेक्टर फॉर्मेटिंग भी हमारा हम पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर करेंगे। ओके, अब है कैरेक्टर स्टाइल्स। कैरेक्टर स्टाइल्स का मतलब है कि पैराग्राफ के अंदर ही कोई टेक्स्ट को आप एम्फेसाइज करना चाहते हो या उसको अलग से स्टाइल करना चाहते हो। मैंने पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ के बीच में मुझे था, जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन अगर मैं चाहती कि कैल्क को थोड़ा सा मैं अलग से दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक एडिशनल चीज़ थी, हम राइटर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि कैल्क में भी पेज स्टाइल हो रहा है, ये सब चीज़ें और एक एडिशनल चीज़ है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर जो कैल्क वर्ड है, इस वर्ड को मैं हाईलाइट करना चाहती थी, या इसकी मैं थोड़े अलग से ये दिखे, इसकी स्टाइलिंग करना चाहती थी, तो वो हम कैरेक्टर स्टाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल्स, यहाँ पर हम किसको स्टाइल करेंगे, पेज स्टाइल में हम पेज को स्टाइल कर रहे थे, पैराग्राफ में पैराग्राफ को, कैरेक्टर में हम टेक्स्ट को, आई मीन कैरेक्टर्स को, और फ्रेम्स में हम फ्रेम्स को, इट मीन जो आपकी टेक्स्ट फ्रेम्स होगी या फिर आपके बैकग्राउंड्स है, कॉलम्स आपने यूज़ यूज़ कर रखे हैं अपने उसमें, तो उनकी वो एक फ्रेम सेट करेगा। आपने कॉलम्स में ऐड कर रखा है या फिर आपने बीच में टेक्स्ट फ्रेम्स बना रखे हैं, टेक्स्ट को रैप कर रखा है उसमें, तो उनकी स्टाइलिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, फ्रेम स्टाइल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज लिस्ट स्टाइल। एज द नेम सजेस्ट, सिंपल है कि यहाँ पर जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम हमारे पास क्या है, लिस्ट स्टाइल है, जो पोजीशनिंग देखता है बुलेट्स की कि कहाँ पर रखनी है, सब हेडिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ें हमारी इसमें आएगी। ओके, कंटिन्यू टाइप ऑफ स्टाइल यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। ये जो हमारे स्टाइल्स हैं ये राइटर में यूज़ नहीं होते हैं, बट ये मैंने जस्ट यहाँ पर एक आपको बताने के लिए ऐड किए हैं। जो सेल स्टाइल्स है ये हमारा कैल्क में यूज़ होता है, जिसमें हम इन मतलब
फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेटिंग, जो भी हमारी स्प्रेडशीट की जो सेल्स होती हैं उनको स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। ग्राफिक स्टाइल्स हमारा ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन, जो अभी प्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, इसमें हम ग्राफिक स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइन, एरिया, शेडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड ऑल, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ग्राफिक स्टाइल्स के अंदर। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स भी हमारा राइटर में यूज़ नहीं होता है, इसको भी हम यूज़ करते हैं इम्प्रेस में और ड्राइंग में। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स एंड टैब्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग स्टाइल्स। हमने पढ़ा व्हाट आर स्टाइल्स एंड द टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग स्टाइल्स। अब हम स्टाइल को अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने थोड़ा सा अभी पीछे आपको एक एग्जांपल दिया था। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया था वो फर्स्ट ही जो मेथड है उसका एग्जांपल था, द स्टाइल्स मेन्यू इन राइटर। राइटर में स्टाइल मेन्यू हमने देखा था, उसके थ्रू हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट मेथड जो है वो यही है कि स्टाइल मेन्यू इन राइटर। तो हम फिर से दोबारा जाके एक बार देख लेते हैं स्टाइल मेन्यू इन राइटर को कैसे करेंगे हम। सिंपली ये इसको आप उतार लेना, ये एग्ज़ाम में अगर आप लिख रहे हो तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि आप प्रैक्टिकली इसको। सो यहाँ पर मेरे पास स्टाइल मेन्यू है और स्टाइल मेन्यू से मुझे स्टाइलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल यूजिंग द स्टाइल मेन्यू इन ए राइटर, अगर मुझे पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं उस पैराग्राफ के आगे अपना इंसर्शन पॉइंट रखूँगी। ओके, और उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल्स को चूज़ करूँगी स्टाइल मेन्यू से। ओके, स्टाइल मेन्यू पे जाकर ये मेरे पास स्टाइल्स अवेलेबल है, पैराग्राफ स्टाइल्स, और इनमें से मैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये कोटेशन है तो मैंने इसको कोटेशन के लिए यूज़ कर दिया। आपने यहाँ देखा होगा उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, कोटेशन आपका डिफरेंस उसमें आता है। ओके, अभी इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। टू अप्लाई ए पैराग्राफ स्टाइल, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक नहीं किया है, सिर्फ इंसर्शन पॉइंटर को यहाँ रखा है, स्टाइल्स पे गई एंड देन मैंने इसको भी कोटेशन पे कर दिया है। देखिए आप दोनों ये कोटेशंस में आ गए हैं, इनको आप डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। कोटेशन स्टाइल जब मैंने चेंज किया यहाँ से तो आपने यहाँ पर भी एक चेंजेस देखा होगा, यहाँ आ गया है कोटेशन, यहाँ पर आ गया है उसका फॉन्ट नेम और उसका साइज, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली हम स्टाइल मेन्यू के थ्रू कैरेक्टर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और अगर हम कैरेक्टर स्टाइलिंग करना चाहते हैं सेवरल कैरेक्टर्स की तो हमें एक से ज़्यादा वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। अगर इंडिविजुअल करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पर यू को स्टाइल करना चाहती हूँ, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर वर्ड है, तो मैं स्टाइल पे जाऊँगी और कैरेक्टर स्टाइलिंग्स है हमारे पास ये, लाइक एम्फेसिस पे क्लिक किया तो ये यू को एम्फेसाइज कर दिया इसने। यहाँ पर जो यू है वो अब थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। ओके, देखिए थोड़ा यू चेंज हो गया है मेरा। सिमिलरली अभी मैं इसको कस्टम एंड मेन्यू दो को चेंज करना चाहती हूँ कैरेक्टर स्टाइल्स के थ्रू। अभी हम फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं कैरेक्टर स्टाइल्स पे, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज कर दिया मैंने। देखिए कस्टम एंड मेन्यू दोनों ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हो गया है इसके ऊपर, दोनों ही हमारे चेंज हो गए हैं। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया है, अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड मेथड इज यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब हम जो स्टाइल है वो अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग विंडो के थ्रू। लिस्ट to apply a paragraph style, position the insertion point in the paragraph, then select one of the paragraph style in the style menu. To apply a character style to several characters or more than one word, select the character first and apply the character style from the menu. Okay, एक चीज़ नोट करने की है यहाँ पर, that you cannot add custom styles to the style menu. ओके, तो हम स्टाइल मेन्यू पे कस्टम स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, हमने वहाँ पर देखा था। ओके, नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो ये सेकंड जो वे है हमारा स्टाइल को अप्लाई करने का, इसके लिए हमें एक फ्लोटिंग, जो मैंने कहा था साइड विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो अवेलेबल होनी चाहिए स्टाइल्स की।
तो वो कहाँ से आएगी आपके पास, जो अभी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर। तो हम व्यू पे जाएंगे और क्लिक करेंगे स्टाइल्स पे, या स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग करके हमारे पास अवेलेबल होगा, या फिर हम जाएंगे स्टाइल्स मेन्यू पे और फिर क्लिक करेंगे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे मेन्यू बार्स, या फिर हम प्रेस कर सकते हैं F11 शॉर्टकट है, ये भी हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग टैब्स को ओपन करेगा, या फिर हम व्यू पे क्लिक करके साइड बार पे जा सकते हैं, उससे भी हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वही देखते हैं कि इस तरह से आपके पास ये आएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है पैराग्राफ स्टाइल, देन कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट स्टाइल, एंड एक और भी आता है वहाँ पे, दैट इज टेबल स्टाइलिंग। ओके, इधर आपके है फिल फॉर्मेट मोड, जो हमारा थर्ड मोड है स्टाइलिंग का। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, ये हमारा है यूज। ओके, सो वी आर बैक टू द राइटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी अभी स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो अवेलेबल नहीं है, साइड बार अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, देखिए, या तो मैं व्यू पे जाऊँगी और किस पे क्लिक करूँगी, साइड बार पे Ctrl+F5 है, या फिर मैं स्टाइल्स पे क्लिक करूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही ये हमारा साइड बार अवेलेबल हो गया। अलग अलग जगह से आप आ सकते हो, व्यूज से जाकर आप स्टाइल या साइड बार कर सकते हो, या फिर स्टाइल्स पे जाकर आप इसी मैनेज स्टाइल से जा सकते हो, ये भी आपको यहीं पे लेके आएगा। ओके, सो ये मेरी विंडो ओपन हो गई है, यहाँ पर साइड बार ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा है वो दैट इज़ पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैरेक्टर स्टाइल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ भी एक बार देखेंगे। पैराग्राफ स्टाइल पे जाएंगे, जहाँ पर जिसको आपने स्टाइल करना है उस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और अभी मैं जस्ट इसको क्लिक करती हूँ यूजिंग द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, और इसको मैं पैराग्राफ स्टाइल पे जाकर हेडिंग 1 कर देती हूँ। सॉरी, आपको इंसर्शन पॉइंट वहाँ रखना है और यहाँ पर डबल क्लिक करना है। सी द चेंजेस यूजिंग द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, चेंज हो गया बिना सेलेक्ट किए, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ इंसर्शन पॉइंट को वहाँ रखना है। ओके, सिमिलरली कैरेक्टर स्टाइलिंग अगर हमें करनी होगी तो हम कैरेक्टर स्टाइलिंग को यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्रेम स्टाइलिंग। फ्रेम स्टाइलिंग आप कर पाओगे जो फ्रेम्स आपने यहाँ पर यूज़ की होगी इसमें, ठीक है, लाइक लेबल्स या फिर वाटर मार्क्स आपने कुछ यूज़ किए हैं, उसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज स्टाइलिंग। पेज स्टाइलिंग ओवरऑल पेज के स्टाइल को चेंज करेगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे पेज स्टाइलिंग को करके। अगर मैं इसको एनवलप, एनवलप पता है जो चिट्ठी आप देते हो ना, उसका बाहर का जो होता है उसको हम एनवलप कहते हैं। तो अगर हम एनवलप में अपना उसको स्टाइल करना चाहते हैं, तो ये देखिए इसका मेरा जो पेज का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब हम इसको करते हैं लैंडस्केप में। लैंडस्केप एक ओरिएंटेशन है पेज की, आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसमें हमारे पास क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, जब पेज जिस तरीके से सामने दिख रहा था तो मैं अभी इसे हम सीधा कहते थे, और जब हम लिटा देते हैं पेज को तो वो हमारा कैसा बनता है, लैंडस्केप, जो सीनरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लैंडस्केप यूज़ करेंगे। सी, अब मेरा जो पेज का जो वो है वो बढ़ गया है, आप यहाँ देख सकते हो ऊपर। ठीक है, यहाँ से मुझे पेज को देखने के लिए अब ऐसे आना पड़ रहा है इधर, इस तरीके से देखिए लैंडस्केप हो गया। वापस हम इसको लेके आएंगे इंडेक्स में। अब हमारा जो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई है, इंडेक्स स्टाइल की होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हम पेज की स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्ट स्टाइल है। लिस्ट स्टाइल में हमें बताता है वो कि आप लिस्ट करना चाहते हो। लिस्ट ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहती हूँ यहाँ से, तो अब मैं इसको बुलेट्स कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बुलेट लग गया है एक आगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टाइलिंग हो रखी थी इसकी। इसको मैंने यहाँ से ये वन, यहाँ भी बैक नीचे से भी आप कर सकते हो और इधर से भी, वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली स्टाइल्स दे सकते हो यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ हाउ हम स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, हम कैरेक्टर की स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम ओवरऑल पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम पूरे पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, और हम
फ्रेम्स को भी इंडिविजुअली स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक, दैट इज use fill format to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every time। अभी हम क्या कर रहे थे, जब भी मुझे कहीं स्टाइल अप्लाई करना था तो फिर मैं वहाँ जा रही थी, इंसर्शन पॉइंटर पे रख रही थी और देन आई हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टाइल और वो स्टाइल वहाँ पर अप्लाई हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में, मेरे 10 पेजेस हैं और मैंने 10 पेजेस पे कहीं डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पर मुझे क्विकली चेंज करना है एक ही स्टाइल को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिल फॉर्मेट मेथड को यूज़ कर सकती हूँ। इस मेथड से मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको हम देखेंगे कि कैसे जल्दी हो जाएगा। तो दिस मेथड इज़ क्वाइट यूजफुल व्हेन यू नीड टू फॉर्मेट मैनी स्कैटर्ड पैराग्राफ, सेल्स और अदर आइटम्स विद द सेम स्टाइल। जब हम एक ही स्टाइल से अलग अलग पैराग्राफ्स के जो स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ, और उनको हम स्टाइल करना चाहते हैं तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड कहा मैंने, यूजिंग फिल फॉर्मेट मेथड। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है दे रखा है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या है वो ये है कि जब ये मेथड ऑन होता है, जब हमारा ये जो मोड है वो एक्टिव होता है, तो जब भी हम माउस से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी हमने उस पर एक्शन अप्लाई किया होगा वो ऑटोमेटिकली अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि कहीं अगर गलती से हमने राइट क्लिक कर दिया तो जो भी मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया होगा, फॉर एग्जांपल मैंने किसी पैराग्राफ की स्टाइलिंग चेंज कर दी होगी, तो मैंने राइट क्लिक किया तो वो वापस से प्रीवियस वन पे चला जाएगा, अंडू हो जाएगा वो इफेक्ट। तो उसको हमें ध्यान रखना है अनटिल अनलेस हम उससे बाहर ना निकल जाए। अगर हमें उसको एक्टिव से इनएक्टिव होना है तो सिंपली हम दोबारा से वहाँ पे क्लिक करेंगे और वो हम जो फिल फॉर्मेट मोड है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई। सेलेक्ट द फिल फॉर्मेट मोड बटन। हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टाइल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे फिल फॉर्मेट मोड बटन पे। जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी स्कैटर्ड आपके पैराग्राफ हैं, फ्रेम्स हैं, जहाँ पर भी करना है वहाँ पर आपने माउस को लेके जाना है, ड्रैग करना है और आपका जो भी आपने अप्लाई किया होगा स्टाइल वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी मेथड को आपने रिपीट करते रहना है जहाँ जहाँ आप चेंज करना चाहते हो स्टाइल को। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है रिपीट स्टेप 3 अंटिल यू हैव मेड ऑल द चेंजेस फॉर दैट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज टू फिल फॉर्मेट मोड, क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड बटन अगेन एंड प्रेस द एस्केप की। या तो हम उसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो हम क्विट हो जाएंगे वहाँ से उस मोड से, या फिर हम क्या करेंगे, एस्केप की को प्रेस करेंगे, तब भी जो हमारा मोड है वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएंगे हम वहाँ से, वो क्विट हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस अगेन। तो हम जा रहे हैं अब, सॉरी, फिर से हम जाएंगे राइटर पे। राइटर पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, फिल फॉर्मेट मोड को यूज़ करना है और फिल फॉर्मेट मोड को हम करेंगे यहाँ से यूज़। अब जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो हम यहाँ से पहले सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं अप्लाई करना चाहती हूँ जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए, जो जिसका जो वो दिखे हमें आसानी से, वो मैं अप्लाई करना चाहूँगी। तो हेडिंग्स ही अप्लाई करते हैं क्योंकि हेडिंग्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, दिखती है। तो हमने हेडिंग्स किया है, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पहले बुलेट सिलेक्टेड था तो वो बुलेट्स को ले रहा है यहाँ पर। ओके, तो हम हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और फिर मैं यहाँ से फिल फॉर्मेट को यूज़ करती हूँ। हेडिंग सेलेक्ट किया है मैंने और फिल फॉर्मेट्स को यूज़ किया है। तो ये देखो ऐसे बकेट्स ही आ गई हैं। अब इस बकेट को मैं जहाँ जहाँ यूज़ करूँगी, ये देखो ऐसे मुझे इसको चेंज हो गया हेडिंग, फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, चेंज हो। जहाँ भी स्कैटर्ड है देखो पूरे के पूरे, जहाँ पर भी हम इस बकेट से काम करेंगे वो सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करेगा। जहाँ भी मैं इस बकेट को अप्लाई करूँगी ये इसको चेंज कर रहा है। इसको भी चेंज करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सिंपली बस मुझे यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, खींचना है इसको, और जो भी स्टाइल मैंने एक बार चूज़ कर लिया है वही स्टाइल सब जगह पर अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे अंडू करना होगा तो मुझे राइट क्लिक करना है, सिंपली वो सारा जो भी ऑपरेशंस मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे अंडू हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ से किसे कर रही हूँ बिकॉज आप माउस के राइट क्लिक से कर सकते हैं। इसको आप अगर हटाना चाहते हैं, देखो अभी भी ये सिलेक्टेड है, तो मुझे क्या है, क्लिक करना है एस्केप बटन, या फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो दोनों ही तरीके से ये जो मोड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये यहाँ से इनएक्टिव है। ओके, तो ये 3 मेथड्स थे जिनके थ्रू हम स्टाइल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो 2 स्टाइल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और इसी के साथ अब क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं, जो लास्ट में क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज़ व्हाट आर स्टाइल्स, टाइप्स ऑफ स्टाइल्स and methods, or we can say ways of styling a document. Thank you very much.